नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने जो कल की क्लास थी एलसीएम एंड एचसीएफ की कक्षा 6 की प्रथम क्लास थी, क्लास 6 की एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, इस क्लास में हमने जो मुख्यतः 2-3 टॉपिक पढ़ लिए थे, जिसमें एक था आपका जो गुणनखंड फैक्टर एंड एक था मल्टीपल्स गुणज। ठीक है, गुणज, ये दोनों टॉपिक पढ़ लिए थे। और इसके बाद मैंने आपको एक कॉमन मल्टीपल्स एंड कॉमन फैक्टर का भी बताया था, जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड और उभयनिष्ठ गुणज जिसको बोलते हैं, वो चीजें मैं बता दी थी। और उसके बाद मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम सीधा एलसीएम और एचसीएफ को शुरू करेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, यानी कि लसागु पे कैसे निकालते हैं और मेसो पे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे एलसीएम की। ठीक है, लसागु पे एलसीएम, ठीक है, लघुत्तम समापर्वत्य, ठीक है, लसागु, इसकी बात करेंगे। तो आपको मैंने एक चीज कल बताई थी कॉमन फैक्टर वाली, कॉमन मल्टीपल्स वाली। तो इसका जो पहले तो आपको पूरा नाम पता होना चाहिए, इसका पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम क्या है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब मैंने आपको कल मल्टीपल्स यानी कि गुणज के बारे में मैंने कुछ आपको बताया था कि गुणज किसको बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी संख्या है, उसकी जो टेबल्स होती है, उसका जो पहाड़ा होता है, उसको हम गुणज बोलते हैं। जैसे कि अगर हमको 4 का गुणज पूछे कि 4 का गुणज कौन कौन से होंगे, 4 के गुणज कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 के गुणज कौन कौन से होंगे। एक तो 4 खुद होगा, एक इसका 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा और 20 होगा, 24 होगा। ठीक है, उसके बाद 28 होगा, 32 होगा। ऐसे 4 के गुणज जैसे होते हैं। उसके बाद अगर इसमें अगर आपको 5 के पूछ लिया जाए कि 5 के गुणज कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 5 के गुणज कौन कौन से होंगे। तो 5 के गुणज कौन से होगा? 5 की जो टेबल्स है, 5 का जो पहाड़ है, उसके बारे में आपको पता है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ठीक है, अब मैंने आपको गुणज यहाँ पर क्यों लिखे हैं, पहले तो आपको ये जो एलसीएम वाला टॉपिक है उसको समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मल्टीपल्स गुणज। ठीक है, तो ये सारे गुणज आ गए। अब आपको यहाँ पर क्या कहा गया? कॉमन, यानी कि जो उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों में समान हो, दोनों में समान हो। तो दोनों में यहाँ पर समान कौन कौन सा है? एक दोनों में समान 20 है, और आगे भी जाएंगे तो आपका जो 40 होगा, ठीक है, इसका आगे क्या आएगा? 36 आएगा, फिर 40 आएगा। ठीक है, 4 की पहाड़ी में 36 और बाद में 40 आएगा, और यहाँ पर भी 40 आएगा। तो इन दोनों में ये 40 भी उभयनिष्ठ होगा, गुणज होगा। ठीक है, कॉमन होगा, उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखो मल्टीपल्स है ये सारे, इसमें उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से? 20 है और 40 है। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा है? आपको पूछा है लोवेस्ट, यानी कि सबसे कम, सबसे छोटा, आपका सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज कौन सा होगा, मल्टीपल्स कौन सा होगा, यानी कि सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 20 है। यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? 4 और 5 का जो एलसीएम होगा, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, वो मैंने परिभाषा के अनुसार मैंने बता दिया कि आपको क्या पूछा है कि लोवेस्ट यानी कि सबसे छोटा, उभयनिष्ठ कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ यानी कि जो दोनों में होना चाहिए, और मल्टीपल्स यानी कि ये सारे इसके मल्टीपल्स है। इसमें जो कॉमन है, कॉमन दोनों में कौन कौन से है? एक तो 20 है और एक 40 है, बाकी वाले तो कॉमन है नहीं, तो उनको पहले ही हटा दो। और इन दोनों में भी छोटा कौन सा है? लोवेस्ट कौन सा है? 20 है, तो यानी कि इसका एलसीएम क्या होगा? 20 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? एलसीएम इसको ऐसे बोलते हैं, ऐसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब एलसीएम अगर बड़ी संख्या हो तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो वो मैं बता देता हूं। एलसीएम वैसे होता क्या, ये मैंने आपको बता दिया पूरा। अब एलसीएम ज्ञात कैसे करते हैं उसके बारे में सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब हम अगर बाय द वे 24 और 36 इन दोनों का एलसीएम ज्ञात करना है,
तो इन दोनों का एलसीएम ज्ञात कैसे करेंगे? सबसे पहले इनके जो गुणनखंड होते हैं, ठीक है, उसको ज्ञात करेंगे, ठीक है, यानी कि इसके जो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो भी संख्याएं लिखेंगे वो हमारी सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। यहाँ पर जिस जिसका हम यहाँ पर इन दोनों में जिस जिसका भाग देंगे वो हमारी अभाज्य संख्या या अभाज्य या प्राइम नंबर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं, तो 2 का 24 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। उसके बाद अगर 36 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर से 2 का भाग जा रहा है तो फिर से 2 का भाग देते हैं। अब यहाँ पर ये मत समझना कि ये सम संख्या, ये अभाज्य संख्या भी है, 2 है वो अभाज्य संख्या भी है। तो यहाँ पर 2 का भाग देने के बाद 2 का भाग वापस 12 में देंगे तो 6 आएगा, और 18 में देंगे तो 9 आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो, अब वापस से 2 का भाग देंगे, क्योंकि दोनों में से किसी में एक में भी अगर जा रहा है 2 का भाग, तो आप 2 को भाग वहां पर दे दो। अब 2 का भाग 6 में जा रहा है तो यहाँ पर 6 में भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा तो आपको 9 का 9 लिखना है, न कि आप इसको पॉइंटों में लिख लो, ठीक है। 2 का भाग 9 में लिखोगे तो 4.5 आएगा, वो आपको नहीं लिखना है, पूरी की पूरी संख्या लिखनी है। अगर भाग जा रहा है तो भाग देना है, नहीं जा रहा है तो वही संख्या वापस लिखनी है। उसके बाद वापस देखो, अब दोनों संख्या में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 से बड़ी संख्या अभाज्य बड़ी संख्या कौन सी है? 3 है। 2 के बाद जस्ट 3 अभाज्य बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे, 3 का 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 3 का 9 में भाग देंगे तो 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद वापस से अगर हम 3 का भाग देंगे, क्योंकि अब वापस सिर्फ 3 का ही भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 का तो 1 ही आएगा, और 3 का 1 हो जाएगा, नीचे दोनों का 1 1 हो गया। अब आपका एलसीएम क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ये वाले जितने भी है इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो। तो यहाँ पर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पर देखिएगा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया कितना होगा? 24 को 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 12 हासिल 1, 6 और 1 7, 72, 72 आपका आंसर हो जाएगा। वापस ऐसे भी गुणा कर सकते हो, कैसे भी गुणा करो आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पर देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ठीक है। अब 36 दूनी 72 होगा, तो आपका जो एलसीएम है वो इस प्रकार निकलेगा, आपका एलसीएम है वो इस प्रकार निकलेगा, ठीक है। आपका एलसीएम है वो इस प्रकार निकलेगा। अब यहाँ पर देखिएगा आगे जो अगला फैक्टर है वो उसको देखते हैं कि एलसीएम तो आपने सीख लिया कैसे निकालना। अगर 1-2 क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में दे दूंगा, वो भी अगर आप निकाल के चेक कर देना, अगर नहीं आएगा तो वापस मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो एक दूसरा क्वेश्चन एलसीएम का ले लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 30 और एक 75 ले लेते हैं, ठीक है, एक 30 और एक 75। अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में देखो, पहले मैंने बताया कि सभी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स का भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, किसमें जा रहा है? 30 में जा रहा है, किसी भी एक में जा रहा है तो उसमें आपका भाग देना है आपको, ठीक है। यहाँ पर 30 में जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए 30 में कितने बार जा रहा है? 15 बार जा रहा है, 15 बार जा रहा है, तो यहाँ पर 15 आ गया। अब चित्र में नहीं जा रहा है, 75 में 2 का डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो रहा है, पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 75 ही लिखना है, ठीक है। वापस से 75 75 ही लिखना है। अब वहां पर यहाँ पर क्या आ गए? 15 और 75 आ गए। अब इन दोनों में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो आपको 3 का भाग देना है। 3 का भाग दोगे तो यहाँ पर 15 में 3 का भाग जा रहा है, 5 आ जाएगा, और 75 में 3 का भाग जा रहा है, 25 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में 3 का भाग दे दिया तो कितना आ गया? 5 और 25। अब 5 और 25 दोनों में भी, अब 5 और 25 दोनों में भी 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे? 3 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी? 4 अभाज्य नहीं है,
कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर सॉरी भाज्य संख्या है, तो उसमें 4 का नहीं देंगे, 5 का देंगे। 3 से बड़ी भाज्य संख्या कौन सी है, सॉरी अभाज्य संख्या कौन सी है, 5 है, तो 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। वापस से 5 का भाग देंगे तो 1 और 1। अब नीचे दोनों में 1 1 आ गया, तो यहाँ पर जितने हमारे बच गए उनको आपस में गुणा कर दो। 2 × 3 × 5 × 5, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 दूनी 50 और 50 को 3 से करेंगे तो 150, ठीक है 150, ठीक है 150। तो आपका यहाँ पर 150 आपका आंसर सही आ जाएगा। तो एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम आप आसानी से सीख गए हो और इसी तरीके से आपको करना है एलसीएम। एलसीएम वाला टॉपिक आपको जो मैंने बताया था कि भिन्नों की जो जोड़ बाकी गुणा भाग होती है उसमें वह आपको काम आता है, ठीक है आगे भी आपको काम आएगा, तो उसको अच्छी तरह से सीख लेना है। अब आगे देखते हैं, एलसीएम वाला हो गया, एचसीएफ वाला एक रह गया, उसको देख लेते हैं, ठीक है। एचसीएफ का टॉपिक क्या है, ठीक है एचसीएफ, ठीक है मैसेप है, ठीक है महत्तम समापवर्तक, ठीक है मैसेप। अब यहां पर देखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका नाम पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको कोई भी संख्या दी हुई होगी उसमें आपको फैक्टर देखना और कॉमन फैक्टर हो और सबसे ज्यादा यानी कि बड़ा होना चाहिए, सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। जैसे कि अब फैक्टर पूछिए तो हम यहाँ पर एक 24 का ले लेते हैं और एक 40 का ले लेते हैं, 24 का और 40 का फैक्टर ले लेते हैं, ठीक है। अब 24 का फैक्टर कौन कौन से होंगे, आपको मैंने बताया था कि 1 होगा, ठीक है 1 और 24 के बीच में होगा, क्योंकि सबसे छोटा तो फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वही संख्या होगी। अब यहाँ पर 1 और 24 हो गए, उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा, 2 में 24 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर 2 आएगा, और 2 को किससे गुणा करेंगे ताकि 24 आएगा, तो 12 से गुणा करेंगे, यानी कि 12 भी इसका फैक्टर होगा। आगे देखो 3 में 24 में 3 का भाग जा रहा है, यानी कि 3 फैक्टर होगा। 3 को किससे गुणा करेंगे ताकि 24 आएगा, तो 8 या 24, यानी कि 8 भी इसका फैक्टर होगा। अब आगे देखो 4, ठीक है 4 में 24 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, यानी कि 24 का फैक्टर 4 भी है, तो 4 को किससे गुणा करेंगे ताकि 24 आ जाए, यानी कि 6 से गुणा करेंगे, यानी कि 6 भी इसका फैक्टर होगा। और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। इस तरह आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, पता कर सकते हो कि इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, ठीक है। एक तरफ से आपको पता चल जाएंगे तो दूसरी तरफ अपने आप उसको पता कर सकते हैं। यहाँ पर 24 का ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 को किससे गुणा करेंगे ताकि 24 आए, तो 1 को 24 से गुणा करेंगे तब भी 24 आएगा, यानी कि 1 के है तो उसके साथ साथ 24 भी आएगा, 2 है तो उसके साथ साथ 12 भी आएगा, 3 है तो उसके साथ साथ 8 भी आएगा, 4 है तो उसके साथ साथ 6 भी आएगा, ठीक है। वैसे वैसे आप 40 का ज्ञात करना, तो 1 आएगा, 1 के साथ में 1 को किससे गुणा करेंगे ताकि 40 आए, तो 40 से गुणा करेंगे। उसके बाद 2 है, 2 को किससे गुणा करेंगे ताकि 40 आएगा, यानी कि 20 का फैक्टर रहेगा, ठीक है। आगे देखो 3 में 40 में 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, तो यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो यहाँ पर 8 बार होगा, 8 × 40 होता है ना, 8 को 5 से गुणा करेंगे तभी 40 आएगा, यानी कि 40 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, ये सारे 40 के फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है कि जो फैक्टर तो हमने सारे निकाल दिए, इसके जो गुणनखंड थे वो सारे हमने निकाल दिए, कि 24 का गुणनखंड ये है, 24 के गुणनखंड और 40 के गुणनखंड ये वाले हैं। अब आपको क्या पूछा है कि कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, यानी कि सबसे बड़ा होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब पहले तो ये पता करो कि इसमें कौन सा गुणनखंड फैक्टर है जो कॉमन है, तो आप पता करोगे तो एक तो 2 आएगा, एक 4 आएगा, एक 8 आएगा, और इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। अब आपको पूछा क्या है कि आपको पूछा है कि हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो 2, 4 और 8 में बड़ा कौन सा है, 8 है, यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, यानी कि 24 और 40 का जो एचसीएफ होगा वो आपका क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा,
24 और 40 का HCF होगा वो आपका क्या आ जाएगा 8 आएगा। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको HCF जैसे एलसीएम समझाया था कि एलसीएम कैसे निकलता है और HCF कैसे निकलता है ये बता दिया। अब इसको निकालना कैसे, क्योंकि हर बार तो ऐसे नहीं करना है, ये तो सब समझने की तरीके समझने के लिए है कि इसको ऐसे ज्ञात करना है। एक्चुअली होता क्या है एलसीएम और होता क्या और HCF होता क्या है वो हमने पता कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब आगे देखते हैं इसको निकालते कैसे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा मैंने क्या बताया था कि एलसीएम को निकालते समय दोनों को एक साथ रखना है और एक साथ रखकर उसके गुणनखंड करने हैं, लेकिन HCF में आपको थोड़ा सा अलग करना होगा। जैसे कि अभी हमने 24 और 40 का लिया था। ठीक है, एलसीएम में आपको क्या करना है 24 और 40 को एक साथ रखना है, यानी कि यहाँ पर 40 लिखना है। ठीक है, 24 और HCF में आपको क्या करना है दोनों के अलग अलग निकालने हैं, दोनों के अलग अलग निकालने हैं, क्योंकि हमें कॉमन पता करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 का निकालेंगे तो 12, फिर से 2 का देंगे तो 6, फिर से 2 का देंगे तो 3, फिर से अब 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे तो 1, इसमें 2 का देंगे तो 20, 2 का वापस देंगे तो 10, वापस 2 का देंगे तो 5, अब 3 का भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 5 का जाएगा तो यहाँ पर 5 दे दिया। अब हमें क्या कहा गया इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, एक तो ये 2 है और ये 2 है, तो दोनों एक है दोनों, तो 1 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर दूसरा ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पर दूसरा 2 आ जाएगा। अब ये 2 है और ये भी 2 है, तो यहाँ पर तीसरा 2 भी आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, यानी कि कॉमन नहीं है, दोनों में एक जैसे नहीं है, यानी कि 3 2 ऐसे है जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर 2 को 3 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार लिख लिया। अब आपको दोनों को गुणा करोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ रहा है 8 आ रहा है। और अभी जो पहले मैंने बताया था वही सेम का सेम आ रहा है, 8 ही आ रहा है। तो हमारा जो HCF होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब जो इसमें इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक और है वो मैं अभी करवा देता हूं। एक है भिन्नों का, साधारण भिन्नों, साधारण भिन्नों का एलसीएम एंड HCF, यानी कि जो साधारण भिन्न सिंपल फ्रैक्शन ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन यानी साधारण भिन्नों का एलसीएम हम कैसे ज्ञात करेंगे और साधारण भिन्नों का HCF कैसे ज्ञात करेंगे उसको आपको अच्छी तरह से सीखना है। अब यहाँ पर देखो साधारण भिन्नों का मतलब क्या है कि 1/2, 3/2, 5/4, 6/7 या 7/6 कुछ भी हो, ठीक है, भिन्न होनी चाहिए, वो साधारण होनी चाहिए। अब इनका आपको पूछ ले कि इनका एलसीएम क्या होगा, HCF क्या होगा, तो उसको कैसे ज्ञात करना वो आप अच्छी तरह से सीख लो। तो सबसे पहले अगर एलसीएम की बात करें कि साधारण भिन्नों का एलसीएम क्या होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूं। और फॉर्मूला बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, आप एक बार देखते ही आपको पता चल जाएगा, याद रह जाएगा कि क्या फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा कि भिन्नों, आपको पता है कि भिन्न होती है, कोई भी भिन्न होती है, उसका जो ऊपर वाला अंक होता है उसको अंश बोलते हैं और नीचे वाला होता है उसको हर बोलते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर, इसको इंग्लिश में न्यूमिनेटर बोलते हैं और डिनोमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में, हर को डिनोमिनेटर और इसको न्यूमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमिनेटर और इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर। अब आपको भिन्नों में क्या करना है कि भिन्नों के अंशों यानी कि न्यूमिनेटर का एलसीएम बटे भिन्नों के हरों का HCF। अब आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा,
पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको हमने अभी एलसीएम और एचसीएफ पढ़ लिया है कि एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना है। अब आपको भिन्नों के केस में क्या करना है कि भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है वो ध्यान से देखना। अगर हमें ये 4 भिन्न दे दिए और आपको पूछे इन भिन्नों का एलसीएम क्या होगा या फिर इन भिन्नों का एचसीएफ क्या होगा, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखो इन भिन्नों का एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। एलसीएम आपको सबसे पहले ये ऊपर वाले अंश है, ठीक है, इन सब का एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि ये अंक आ गए, यानी कि 1 3 5 और 7, इनका एलसीएम क्या होगा। और फिर ये वाले नीचे क्या है 2 2 4 6, 2 2 4 6, इन सब का एचसीएफ ज्ञात करना। अब इनका एलसीएम जो भी आए उसको ऊपर लिखना है और जो इनका एचसीएफ आए उसको नीचे लिखना है। जैसे कि यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया हमारा 5 या 15 15 7 105, यानी कि यहाँ पर 105 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। इनका एचसीएफ क्या आएगा 4 2 6, तो इसका एचसीएफ आएगा 2 आएगा, यानी कि 2 एचसीएफ। तो यहाँ पर इसका ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ गया 105 आ गया और नीचे वाले का एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा जो एलसीएम होगा इन सभी भिन्नों का एलसीएम होगा वो क्या होगा, इन सभी भिन्नों का एलसीएम होगा 105/2। तो आपको ज्ञात कैसे करना है कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा कि भिन्नों के अंश, यानी कि ऊपर वाले अंश ही होते हैं, तो भिन्नों के अंशों का एलसीएम बट्टे भिन्नों के हरों का एचसीएफ। अब आपको याद कैसे रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूजन कराएगा कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम ऊपर आएगा या एचसीएफ ऊपर आएगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको एचसीएफ बता देता हूँ, ठीक है। भिन्नों का एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जस्ट इसका उल्टा होगा, भिन्नों के अंशों का एचसीएफ बटे भिन्नों के अंशों का एलसीएम, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा भिन्नों के अंशों का एचसीएफ और भिन्नों के हरों का एलसीएम। अब यहाँ पर वापस जो भी ये ऊपर वाले अंश है इनका आपको एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वाले सभी का एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आएगा 1 आएगा, क्योंकि सब में कॉमन 1 ही है, बाकी वाले तो सारे अभाज्य संख्या है। नीचे वाले का आप एलसीएम निकालोगे तो नीचे वाले का एलसीएम आपका 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ गया। तो इसका जो इन भिन्नों का एलसीएम होगा वो 105/2 होगा और एचसीएफ होगा वो क्या होगा 1/12 होगा। अब आपको पता फॉर्मूला कैसे याद रखना वो ध्यान से समझ लो। फॉर्मूले में आपको कभी भी आपको साधारण भिन्नों का एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला हमेशा एलसीएम होगा जो पूछ रहा है। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम ऊपर वाला एलसीएम होगा, एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाला एचसीएफ होगा, यानी कि जिस चीज को हमें पूछ रहा है वही अंशों का होगा। अंशों का मतलब यानी ऊपर वाला वही होगा। अगर एलसीएम पूछ रहा है तो भिन्नों के अंशों यानी ऊपर वाला एलसीएम होगा, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाला एचसीएफ होगा, ठीक है। जिस चीज को आपको पूछ रहा है वही ऊपर वाला वही होगा। तो जल्दी से इसको फॉर्मूले को नोट डाउन कर दो और आप इस ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे तो इसको भी समझ लो आसानी से, ठीक है। अब एक और चीज रह गई वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर पूरा लगभग समाप्त हो चुका है। इसमें कुछ अगर रह गया तो वो अगले वीडियो में बता दूंगा, और नहीं तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न है वो अगले वीडियो में आने वाले। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसका भी एक टेस्ट आएगा। पिछले वीडियो का टेस्ट मैंने दे दिया है और उसमें 10 प्रश्न होते हैं और इसका भी टेस्ट आ जाएगा, तो वो भी आप टेस्ट दे देना ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। अब यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ देख लिया, ठीक है। एक एलसीएम और एचसीएफ में एक रिलेशन होता है, संबंध होता है, जिसको हम संबंध या रिलेशन कुछ भी बोल सकते हैं। कि ऐसा भी कई बार होता है कि आपको कभी एलसीएम दे दिया और आपको सीधे पूछे कि एचसीएफ क्या होगा। वैसे जो अभी रिलेशन बताने वाला हूँ उससे संबंधित
कई सारे प्रश्न आते हैं, लगभग आपका चांस बनता है कि इस पर आधारित प्रश्न बनेगा नवोदय विद्यालय में। ठीक है, वो प्रश्न बहुत ही इजी होगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक इक्वेशन याद रखनी होगी कि इन दोनों में संबंध क्या है वो याद रखना होगा। तो संबंध क्या है यहाँ पर देखिएगा कि प्रथम संख्या लिख लेना साथ में, प्रथम संख्या इनटू द्वितीय संख्या, द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये एक आप चीज लिख लेना, इस पर आधारित कई बार नवोदय विद्यालय द्वारा प्रश्न पूछे जा चुके हैं और इस पर चांस भी बनता है प्रश्न आने का। अब यहाँ पर देखो, इसमें आपको किस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, आपको इनमें से कोई भी तीन दे देगा, प्रथम संख्या दे देगा, द्वितीय संख्या एलसीएम दे देगा और आपको एचसीएफ पूछेगा, या ये तीनों दे देगा एलसीएम पूछेगा, या ये पूछेगा और बाकी तीनों दे देगा, या ये वाला पूछेगा और बाकी तीनों कोई भी तीन दे सकता है और बाकी एक पूछ सकता है। अगर इस हिसाब से ये प्रश्न है और इससे संबंधित ही, यानी कि इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रथम संख्या, यानी कि ये प्रथम और द्वितीय संख्या हो गई, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों को गुणा किया यानी कि गुणनफल ही आएगा, तो गुणनफल बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, कई बार आपको ये प्रथम संख्या द्वितीय संख्या नहीं देकर इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन क्वेश्चन वही है, आपको प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या दोनों को गुणा करना है, यानी कि दोनों का गुणनफल होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि ये सेम ही होगा, दोनों का मान अलग अलग न देकर दोनों को साथ में गुणा करके दे दिया, आपको आसानी रहेगी, गुणा करके दे दिया तो आपको सरल रहेगा। ठीक है, इस हिसाब से पूछ सकता है और इस हिसाब से पूछ सकता है। अब अगर आपको पूछ ले कि प्रथम संख्या 12 है, द्वितीय संख्या आपकी 18 है और दोनों का जो एलसीएम आपको ज्ञात करना है कि एलसीएम क्या होगा, और दोनों संख्याओं का एचसीएफ है वो आपका 3 है। ठीक है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ है वो 3 है, तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो यहाँ पर x लिख लो। ठीक है, जो चीज ज्ञात करनी है वहां पर x लिख लो। अब यहाँ पर देखो ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पर भाग में आ गया 3। अब 3 को दोनों में से किसी से भी काटो, 3 एकम 3, 4 तिया 12, यहाँ पर 4 आ गया, और 18 को 4 से गुणा कर दो, 4 इंटू 18। ठीक है, 8 चौके 32, 3 और 4 3 7 72। आपका इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 होगा वो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। तो इस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो आपका टॉपिक था एलसीएम और एचसीएफ, ये यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, पूरा हो जाता है, इसमें आगे और कुछ भी नहीं है। और इसके जितने भी क्वेश्चन है वो अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन से संबंधित दिक्कत है वो पूरी हो जाएगी। और इसके क्लास का जो टेस्ट है वो आप जरूर देना, टेस्ट आ जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में। तो धन्यवाद।